हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को विपुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। अगर ये आज खत्म हो जाएगा तो आप लोग को हिंदी भी पढ़ा देंगे। ठीक है। हिंदी का पढ़ाएंगे दूसरा का चैप्टर ईदगाह। ठीक है। चलिए आप लोग को हम लेकर आज आ चुके हैं। ठीक है। हर आंसर अच्छे से दीजिएगा। ठीक है। बिना कोई इशू के साथ। ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? घर पर प्रॉब्लम करना है। ठीक है। आएगा ना करने? पहले हम लोग लिखेंगे क्या? सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बच्चा? सॉल्यूशन। ठीक है। हो गया? यहाँ तक कौन इशू? एक मिनट रुकिए। चलिए यहाँ तक पहले करिए। ठीक है। अब पहला में आइए। पहला क्या बोल रहा है? पहला है 2/3। तो पहला क्या है जी? 2/3। तो इसका हम लोग ऑपोजिट करना है, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 3/2। ठीक है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग क्या लिखेंगे? 3/2। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए इसका बता दीजिए। इसी पर इसका आंसर दे देंगे। -7/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -7/5। इसका कितना हो जाएगा? 11/9 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? इसका इसका हो जाएगा -8/13। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? उतार लीजिए पहले। आप लोग बनाने की भी कोशिश कीजिए। नहीं बनाए उसके बाद हम रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग पहले ट्राई कीजिए।
आप लोग ए भी कुछ भी मान सकते हैं, मान से भी बनाइए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। ताकि एग्जाम में है तो आप एग्जाम को दूर कर सकते हैं। तो एग्जाम एग्जाम में आए क्वेश्चन को दूर कर सकते हैं। अगर ये भी आ जाएगा तो इसको भी आप दूर कर सकते हैं, इतना गारंटी देते हैं। आते हैं एक मिनट में। यहाँ तक कोई इशू? पहला समझ में आया? चलिए दूसरा का के लिए आप लोग को नियम जानना होगा। आप लोग को हम क्या बोले पहले, कि आप लोग पहले ए बी मान लीजिए। क्या मान मान लीजिए, ए बी पहले मान लीजिए। तो आप लोग मेरी बात सुनते कहाँ हैं? पहले आप लोग ए बी मानना था। चलिए देखिए, क्लियर? तो पहले हम लोग क्या मानेंगे बाबू लोग? ए बी। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या? यहाँ पर लिखेंगे माना कि चलिए हम ए बराबर क्या मान लेते हैं? 2/, ए मान लेते हैं हम लोग 2/5। और बी हम लोग क्या मान लेते हैं? बी हम लोग मान लेंगे, बी मान लेंगे हम लोग 3/7। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? मान लोगे तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को छुट्टी होने के बाद आप लोग घर पर भी रिवाइज कीजिएगा, तभी आप लोग से ये बनेगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अब उसके बाद ये भी हो गया। अब चलेंगे हम लोग ए गुड़ा बी में। ए गुड़ा बी में ए का मान कितना दिया है? 2/5 गुड़ बी का मान 3/7।
चलो बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक करने आ रहा है करने? और करने आ रहा है तो बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 दूना का ऊपर कहाँ बन रहा है जी आज? संडे का भी क्लास लगाए हैं, ठीक है। जो लोग नहीं जुड़े हैं उन लोग को बता दीजिएगा। और 7 × 5 = 35। चलो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? फिर इसके अपोजिट करना है। अगर अगर दोनों बराबर आया तो कह देंगे घातांक प्रतिलोम है B × A। हो गया। तो B × A में क्या करना है? पहले लिखना है 3/7 गुणे, उसके बाद उसके बाद 2/5। हमको लग रहा है कि दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ क्या हुआ, 6/35। बोलो कोई प्रॉब्लम? बराबर आया? बराबर आ गया ना? तो बराबर आया तो हुआ 1 × B बराबर, और क्या हुआ, B × A, यानी कि दोनों बराबर के। चल जाएगा आराम से, ठीक है। इसका गुणा क्या है, अतः लिखेंगे परिमेय संख्याओं का गुणा, लिखेंगे अतः है, लिखेंगे अतः तुम लोग लिख देना, ठीक है। बस इतना लिखना, दो इतना तो काफी है लिखना। अतः यह गुणा क्रम विनय नियम है। लिखो अतः यह गुणा क्या है जी, क्रम विनय नियम है। यह गुणा क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनय नियम यहाँ तक लेंगे है। यहाँ तक आंसर।
चलो 3 नंबर। 3 नंबर क्या करना है, वित्तीय वित्त। अब उसमें क्या करना है कि हम लोग को वितरण नियम को सत्य करना है। मतलब उतार लीजिए यहाँ तक। पहला हो गया, कम से कम 5 तक बनाएंगे। 2 हो गया। तीसरा का, चलिए तीसरा हम लोग विजय विदा कर देंगे, आप लोग उतार लीजिएगा। चलो आप लोग पहले ट्राई करो, बहन आप लोग पहले ट्राई करो। चलो टाइम मत वेस्ट करो, हम ही बना रहे हैं। तुम लोग पहले, चलो ध्यान से देखो सभी लोग। उसको भी फिर मानना है, मानना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग मान लेंगे क्या, कि ए बराबर, क्या मानना है, ए बराबर 1/2, उसमें मानना है बी बराबर 2/5। 2/5। और सी बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, सी बराबर मानेंगे 3/5। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। पहले हम लोग को ये सिद्ध करना है, 1 गुणा बी ब्रैकेट में, और उसके बाद गुणा सी। क्या है देखिए, 1/2 गुणा 2/5। और सी का, चलो देखो इसमें हम कुछ कटा देते हैं। ये कट गया, कितने बार में, एक बार में। इसका कहानी खत्म। तो बचा क्या, तो 3/, हमको लगता है 15 इसका आंसर आएगा। बचा 1/5 गुणे 3/5। बचेगा ना, ठीक है। यहाँ पर भी ठीक,
यहाँ पर मिस्टेक है, 2/3 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी मिस्टेक, और यहाँ पर सॉरी, इसके लिए सॉरी। चलिए, हो गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हम फिर से इसका उपयोग करके यहाँ ले गए, फिर करके यहाँ ले गए। कितना गया? 1/5। अरे तारा तुझे, अरे भाई ऊपर वाला मत टांगो। ये क्या था? ये अभी LHS हम लोग सिद्ध कर थे। अब हम लोग को सिद्ध करना है क्या? RHS। RHS में क्या सिद्ध करना है? 1 गुना B गुना C। बताइए दिए हैं कैसे करना है। पहले इसको कर लीजिए, तो ऊपर कर दीजिए। हो गया? तो बैठाओ, पहले पहले बैठाइए आप लोग। 1/2 B का मान 2/3। कट गया? तो क्या 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 बचा? 1/2 गुड़े बचा हम लोग का 2/5। ठीक है, इसका उपयोग करने में हम लोग को टाइम लगा। ये कट गया। कट गया तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? हम लोग क्या कर दिए? LHS बराबर हम लोग कर दिए क्या? RHS।
और हम लोग इसको क्या करती है, पीटी हो गया प्रूफ डेट, और यहाँ पर हम लोग का आंसर। तो बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसको क्या मानना है, इसको इसको क्या मानना है, इसको मानना है LHS। इसको मान लेंगे हम लोग LHS। तो बोलो यहाँ तक कोनो इश्यू, कोनो प्रॉब्लम नहीं है तो उतार लीजिए। अब हम लोग एक दो तीन खत्म कर लिए, बचा चार। हम लोग इसमें क्या था, इसमें लिख लिया जाता स- संख्याओं का कूड़ा सहचार नियम है, सहचार है। अभी तो एक लिख, चलिए चौथा देख लीजिए, PDF दे देंगे, लिख लीजिएगा। चौथा देख लीजिए सभी लोग। चौथा सहचार नहीं, वितरण नियम लिखना है, ये सच उल्टा पुल्टा हो गया। यार का ये भी ऐसा ही है, ठीक है। हाँ, इसमें भी LHS क्या है, 1 गुना 1 गुना B+C। इसको क्या मानेंगे, इसको हम लोग 1/2, बी को क्या मानेंगे, बी को मानेंगे 1/3। अब चार को मांग लेंगे क्या, 1/4। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
ए का मान हुआ 1/2 1/3 प्लस 1 बाई। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं, होना नहीं चाहिए यहाँ तक। बड़ी मुश्किल से आप लोग को इतना करते हैं। 1 गुना 1/2 गुणे, इसको लघुत्तम निकालना नहीं पड़ेगा। 3 लघुत्तम होगा 12, 4 और 3 7। तो इसका जोड़ने पर इतना आएगा 7/12 ठीक है। तो 7 बाई कितना हुआ? होगा 7/24। अब हम लोग चलेंगे RHS। RHS RHS क्या है? 1 गुणा B प्लस अरे, और 1 गुने C। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? लास्ट क्वेश्चन तक जा रहे हैं हम लोग। 1/2 गुणे 1/3 प्लस एक गुणा C है। एक का मान कितना दिया है? 2 गुणे C का मान 1/4। C का मान 1/4। तो ये हुआ 1/6 प्लस 1/8। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, यहाँ तक हो गया।
तो 8 करोगे तो कितना हुआ? 6 24, 28 की 24, 3। कितना हुआ? 7/24। ठीक है, तो हम लोग इसको भी लिख लेंगे। अतः यह गुणा किस नियम का पालन करता है? वितरण नियम। यह गुणा यह गुणा क्या है? वितरण नियम है। गुणा क्या है? वितरण नियम है। इसको हम लोग क्या करती है? पीटी। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बोलो, यहाँ तक कोई समझ में आया? कोनो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम था? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो अगर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तैयारी में है, आइए। हर प्रॉब्लम की तैयारी में है, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। और हम लोग आज की ये लास्ट क्लास, ठीक है। रिक्त स्थान को भरना है। पहला का आंसर 1 होगा और दूसरा का कितना होगा? पहला का हम इसको घेर देते हैं, इसका आंसर है। और दूसरा का क्या होगा? 7/4 होगा। जो जो घेरे हैं वो आप लोग का ये आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। तीसरा का कितना होगा? तीसरा का हम लोग का 0 होगा, इसका आंसर। और चौथा 3/2 होगा। चौथा क्या होगा? कितना होगा बालक? 3/2। राइट आंसर। और आंसर आप लोग को सामने है, तो आंसर मिला लीजिए सभी लोग। आंसर क्या है आप लोग को सामने है। बोलो, कोई प्रॉब्लम? जितना पढ़ा है शुरू से आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोग को रिवाइज कर कर आना है, ठीक है। और ये क्या हुआ? चैप्टर समाप्त। ये क्या हुआ ये क्या हुआ बच्चा? ये चैप्टर हुआ। ये चैप्टर हुआ समाप्त। तो बोलो, ये चैप्टर क्या हुआ? समाप्त हुआ।
आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हम लोग एक्सरसाइज खत्म कर दिए, 1.1 खत्म हुआ, 1.2 और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल सोमवार है, कल 1.3 कल तक खत्म हो जाएगा हम लोग का एक्सरसाइज चैप्टर 1। और उसके बाद मंगर को हम लोग चलेंगे क्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इससे पहले इस चैप्टर का रिवाइज होना चाहिए, तभी आप लोग को आगे की क्लास समझ में आएगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए और साथ में रिवीजन करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग, थैंक यू।